हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनर टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम एनपीएसएल प्लांट ऑपरेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 176। 174 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आपको सबसे पहले 176 से कॉमन फैक्टर करने होंगे जो कि इस प्रकार होंगे। 176 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 11। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं प्राइम नंबर है। एक तो यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर होंगे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द फोर्थ नंबर, द फर्स्ट इज 2 टाइम द सेकंड इज 1/3 द थर्ड and the third is 5 times the fourth. The average of the number is 24.75. Find the largest of this number. 4 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी तीसरी की 1/3 है और तीसरी वाली चौथी की 5 गुना है। तो संख्याओं का औसत 24.75 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। पहले आपको 4 संख्या माननी होगी, 1 2 3 और 4। यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है चौथी संख्या से दिया हुआ है, इसलिए हम चौथी संख्या को x मानते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि तीसरी संख्या चौथी संख्या की 5 गुना है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या होगी 5x और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 है, तो 5x/3। और यहाँ पर यह कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो वो हो जाएगी 10x/3। अब आप इन चारों संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करते हैं, तो इन चारों के डिवाइड में आ जाएगा 3। यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस 5x प्लस 15x प्लस 3x 33x/3। आपको यहाँ पर औसत याद करना है। औसत के लिए आपको यहाँ पर औसत दिया हुआ है, आपके औसत है 24.75 और औसत होता है राशियों का योग। आपके यहाँ पर योग आया है 33x/3 और राशियों की कुल संख्या है यहाँ पे 4। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 9। आप चाहे इसको सोल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू आपके 9 है और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पे 5x। तो 5x x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 9, तो 5 × 9 ये आपके आ जाएगा 45। आपके यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24,000 मीटर स्क्वायर। द साइड आर इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। व्हाट इज द ग्रेटर साइड? एक आयत का क्षेत्रफल 24,000 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो 69 भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। रेक्टेंगल की एक भुजा आपने मान ली n
दूसरे मान लें बी, और इनका जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो है 5:3। आप इसको 5x और इसको लिख सकते हैं 3x। आपके यहाँ पर जो L है वो 5x है, B यहाँ पे 3x है। आपको एरिया ज्ञात करना है। एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 24,000, और यहाँ पर L है 5x, और यहाँ पे B है 3x। तो यहाँ पर 24,000 इक्वल्स टू 15x²। और जैसे आप इसको सोल्व करेंगे आपके x² की वैल्यू आएगी 1600, और यहाँ से आप x की वैल्यू ज्ञात करेंगे वो आपकी आएगी 40। यहाँ पर आपको वृत्त पूजा यानी 5x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5x की वैल्यू यहाँ पे 40 है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 200। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर प्रति आवर। If the speed of stream is 2 किलोमीटर प्रति आवर, what is the speed of upstream? तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जब भी आप धारा की दिशा में वेग ज्ञात करेंगे, जब भी आपको धारा की दिशा में वेग ज्ञात करना है, की दिशा में गति होती है, तो आपको इस सूत्र को काम में लेना है। वी डाउन स्ट्रीम वी बोट प्लस वी स्ट्रीम। यहाँ पर आपको बोट और धारा के वेग को ऐड करना है। जब भी धारा के विपरीत दिशा में गति होती है उस टाइम वी अप स्ट्रीम यानी वी यू वो आपके होगा वी बी माइनस वी एस। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करनी है, तो आप इस सूत्र को काम में लेना होगा। यहाँ पर आपके वी बी की वैल्यू है 8 और वी एस की वैल्यू है 2। आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6 किलोमीटर पर आवर। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आपको इन दोनों कंडीशन को याद रखना है। जब भी धारा की दिशा में हो आप इस सूत्र को काम में लेना है, और जब भी धारा की विपरीत दिशा में हो उस टाइम इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। ये दोनों सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, what amount will RS 800 produce in 3 years at the rate of 8% per annum of simple interest? 800 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले SI ज्ञात करना होगा, और उसके बाद जो SI आता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करना है, तो आपके मिश्र धन आ जाएगा। SI का सूत्र होता है SI इक्वल्स टू P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट और T टाइम डिवाइड बाय 100। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। P आपके हैं 800, आपके R है 8 और T आपके 3 हैं डिवाइड बाय 100। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 192। धन ज्ञात करना है, तो इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर देंगे। तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा 800 प्लस 192, यह आपका आएगा 992। और यहाँ पर आपके ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए कौन सिलेंडर R1 अनुपात R2 R1:R2 इक्वल्स टू 4:3 एंड H1:H2 इक्वल्स टू 3:2 फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यहाँ पर एक शंकु और बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, और आपको उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको शंकु और बेलन के आयतन के सूत्र पता होने चाहिए। जो शंकु का आयतन होता है वो होता है, उसको मानते हैं V1,
यह आपके रहता है 1/3 पाई R1 को स्क्वायर H, और आपके जो V2 आएगा वो आएगा पाई R2 स्क्वायर और H2, और यहाँ पर H1 है। अब आप इनका रेशो ज्ञात करेंगे तो इनका रेशो आएगा V1 रेशो V2, तो यहाँ पर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करने के बाद आपके पास में बचेगा 1/3 R1 बटा R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बटा H2, और यहाँ पर आप जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे R1 R2 1/3 इंटू 4/3 का स्क्वायर इंटू 3/2। जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/3 16/9 इंटू 3/2, फिर इस तरह कैंसल कर देंगे और 2 से 16 को 8 टाइम, आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 8:9। यह आपके वॉल्यूम का रेशो है। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 36, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ देयर सम। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनके योग का न्यूनतम संभव मान क्या है। तो आपको 36 के जो युग्म बनते हैं वो युग्म ज्ञात करने होंगे। 36 के युग्म इस प्रकार बन सकते हैं 2 और 18, एक आपके बनेगा 4 और 9, और एक बनेगा आपके 6 और 6 और 3। तो इन पेयर्स में जब आप इनको ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे न्यूनतम आती है वही आपके करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 15। तो सबसे कम वैल्यू आ रही है 12 ऐड करने पर। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 8, ए वर्क 4 टाइम as fast as B. If B can do a job in 12 days, how many days will it take to do the same job? ए बी से 4 गुना तेज कार्य करता है। यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो ए और बी, ए किसी काम को x दिन में करता है तो बी उसको x/4 दिन में कर देगा। तो यहाँ पर जो बी, यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 12, तो बी कितने दिन में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप 12/4 करेंगे, आपके आंसर आएगा 3। बी किसी काम को 12 दिन में करता है तो ए उस काम को 3 दिन में कर देगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता है वो बी से 4 गुना है। क्वेश्चन नंबर 9, पी सेल दिस गुड्स 50% चीपर देन क्यू बट 50% डियरर देन आर, फाइंड द चीपेस्ट वन। पी क्यू की तुलना में अपनी वस्तुओं को 50% सस्ती बेचता है परंतु आर की तुलना में 50% अधिक महंगी बेचता है, तो सबसे सस्ता ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू से सस्ता बेचता है, तो पी लेस देन क्यू, परंतु आर की तुलना में महंगी बेचता है, आर लेस देन पी। तो यहाँ पर जो सबसे कम में जो वस्तु बेच रहा है वो आर है। आप मान सकते हैं कि यदि पी 100 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है, क्यू 150 में और आर 50 में, तो सबसे कम कीमत में कौन बेच रहा है, तो आर। क्वेश्चन नंबर 10, भुवन
Sushil and Raju invested Rs 2,000, 5,000 respectively and started a center for fertilizer and seeds. At the end of 1 year, they made a total profit of 4,000. What is the share of Raju in the total profit? आपको यहाँ पर राजू का हिस्सा ज्ञात करना है। हुआ सुशील राजू ने क्रमशः 3,000, 2,000, 5,000 के साथ में खाद बीज का एक केंद्र शुरू किया। 1 वर्ष के अंत उन्हें कुल 4,000 का लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ में राजू का हिस्सा क्या है? तो यदि आपको किसी एक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है तो उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई जो मनी है उसको हम ऊपर रखते हैं, जैसे कि 5,000, 3,000, 2,000 और 5,000। टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 10,000। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट आपके 4,000 का है। आप इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम और 4,000 डिवाइड बाई 2। आपके इसका करेक्ट आंसर आएगा 2,000। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, एंड द इंटरेस्ट ऑफ 1,500 for 2.5 year at 2% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। रुपये 1,500 की राशि पर 2% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2.5 ईयर का ब्याज ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो आर की वैल्यू है उसको हाफ करना है और जो टाइम है उसको दोगुना करना है। तो टाइम को आप डबल करेंगे तो 5 और आर की वैल्यू को आप आधा करेंगे तो 1%। तो अब हम जो नया सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे वो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। SI बराबर 1,500 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। आप इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और 15 5 75, 75। और यहाँ पे ये कहा गया था कि मासिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 1 मंथ का है और आपको कितने मंथ का ज्ञात करना है? तो इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते ही ये आपका आएगा 5 60 और 7 84 और 6 90, 900। आपके जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन डी, 900। नंबर 12, what % of 2 kg is 20 ग्राम? 20 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है? 2 kg में आपके 2,000 ग्राम होते हैं और यहाँ पे ये कहा गया है कि 2,000 का कितना % 20 ग्राम होगा। तो यहाँ पे x%, x/100 + 20। आप इनको 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 20 से 20 आपके x की वैल्यू आएगी 1%। 2 kg का 20 ग्राम 1% होता है। आपके यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, एन आर्टिकल विथ ए मार्क प्राइस ऑफ Rs 400 is sold at 2 successive discounts of 15% and X% for Rs 272. What is the value of X? तो वस्तु का जो प्राइस था वो था आपके 400 और उसको सेल किया गया है 272 रुपीज़ में। सबसे पहले हम टोटल जो डिस्काउंट प्राप्त है वो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। डिस्काउंट 400 माइनस 272, आपकी डिस्काउंट है 128 का और
अब हम इसका परसेंटेज याद करेंगे कि 400 का कितना परसेंट 128 होता है। 128 या 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 32 x बराबर आपके ये 32%। तो टोटल छूट प्राप्त हुई है वो है 32%। और आपको छूट के लिए एक सूत्र जो शॉर्टकट है आप हर जगह काम में ले सकते हैं। जहाँ पर भी कर्मी छूट प्रदान की जाती है तो उसका टोटल परसेंट आपको ज्ञात करना होता है। उसके लिए आप ये सूत्र काम में ले सकते हैं। आर या आपकी रहेगा R1 प्लस R2। अगर दोनों बार छूट प्रदान की जाती है तो -R1 इंटू R2 डिवाइड बाय 100। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपके इसकी वैल्यू है 32 और इसकी वैल्यू है आपकी 15 और इसकी वैल्यू है आपके x और -15x डिवाइड बाय 100। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 32.32 इक्वल्स टू 15 प्लस x माइनस 0.15x। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसको इधर भेजेंगे 17 इक्वल्स टू 0.85x। और यहाँ पर आप इस पॉइंट को उठाएंगे 100 और इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम और इस 100 को कैंसिल करेंगे 20। आपके x इक्वल्स टू आएगा 20%। आपके यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द मार्क प्राइस इज 20% above the cost price. If there is not discount then there is a। तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो इसमें होगा यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसका अंकित मूल्य 120 रुपये है क्योंकि 20% अधिक है। यदि इसको 120 रुपीज़ में बेचा जाता है तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20 रुपीज़ और परसेंट में देखें तो 20%। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज मंथली इनकम इज P&Q is Rs 2525. The average of monthly income of Q and R is 3125 and the average monthly income of P and R is Rs 2600. Find the monthly income of P। P और Q का औसत मासिक वेतन 2525 रुपये है और Q और R का औसत मासिक वेतन 3125 रुपये है और P और R का मासिक वेतन 2600 रुपये है। तो P का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको P प्लस Q का औसत मासिक वेतन दिया है। तो सबसे पहले हम P प्लस Q का मासिक वेतन ज्ञात करते हैं। इसके लिए P प्लस Q इसको हम यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मासिक वेतन आ जाएगा। तो इन दोनों का मासिक वेतन आएगा 5050। इसी प्रकार Q और R का मासिक वेतन ज्ञात करना है। इनका मासिक वेतन आएगा 6250 रुपये और R और P का जो मासिक वेतन है वो आएगा 5200 रुपये। और जब हम इनको ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2P प्लस
क्यू प्लस आर, और ये आपकी वैल्यू आएगी 16,500। और यहाँ से हम पी प्लस क्यू प्लस आर ये लोग याद करेंगे। यहाँ से यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेजेंगे, हमारे आंसर आएगा 8250। और अब हम यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर का मासिक वेतन दिया हुआ है, इसमें से हम क्यू प्लस आर का मासिक वेतन को माइनस करते हैं, तो माइनस क्यू प्लस आर जो कि आपके यहाँ पे है 6,250 रुपये। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे आपके पी इक्वल टू आएगा 2,000 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, if the RS 3,250 is to be divided among Ajay, Satya and Vijay in the ratio of 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4, then find the respective share of each। 3250 की राशि को अजय, सत्य और विजय के बीच में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो तीनों का हिस्सा ज्ञात करें। यदि आप इस रेशो को थोड़ा इजी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करना होगा। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। यहाँ पर यदि आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 रेशो 4 रेशो 3, तो 6x रेशो 4x रेशो 3x, और इन तीनों का जो योग होगा वो इसके इक्वल टू में आएगा। जैसे आप इनको ऐड करेंगे 13x इक्वल टू 32.50। जब आप इसको कैंसिल करेंगे x इक्वल टू आपका आएगा 250, और जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1500, और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा 1000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई, सरल करें। ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे माइनस, डिवाइड प्लस प्लस, और यहाँ पे डिवाइड है। तो सबसे पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, डिवाइड करने के बाद माइनस को सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 22, और ये आपके इसको सोल्व करेंगे इस कोष्टक को, यहाँ पे आएगा 3 + 2 5 डिवाइड बाई 5 तो 1, तो +1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ लॉन्ग विल ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हुई है, आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेवल करनी है वो है 200 + 150, या आपका आएगा 350, और जो स्पीड है एस वो है 16 km/h। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, इसके लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। फिर आपको टी याद करना है, टी याद करने के लिए सूत्र है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस है 350, 16 × 5 डिवाइड बाई 18,
आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 3 टाइम और ये 10 टाइम और ये 10 से 0 कैंसिल और 5 से इसके कैंसिल करेंगे 7 बार पर और ये 3 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी इक्वल्स टू आप क्या आएगा 7 इंटू 3 यानी 21 सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 A and B can do a certain job in 5 and 4 days separately. What the part of work can be done if both work together in one day? A और B अलग अलग किसी कार्य को 5 और 4 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा हो सकता है। तो यदि दोनों के साथ में कार्य ज्ञात करनी है तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपको ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 5 इंटू 4 और नीचे आपको 5 प्लस 4 करना होगा। तो ये दोनों मिलकर 20/9 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे 20/9 ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि एक दिन में ज्ञात करने के लिए आप इस साइड पे आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके आएगा एक दिन में। इसके लिए आपके आंसर आएगा 9/20। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 if the 25% of 965 minus 69% of x equals to 210.2 then find the value of x। और यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, हम इसको सोल्व करते हैं। 965 इंटू 24 डिवाइड बाई 100 और ये आपके 4 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 241.25 और जब आप 210 को इधर ट्रांसफर करेंगे ये इसमें से माइनस होगा तो 210.2 और इसको सोल्व करेंगे तो 31.05 आएगा। और ये किसके इक्वल टू में रहेगा, ये आपके x 69% इक्वल टू होगा 1.05 करेंगे तो आपके इसका करेक्ट आंसर आएगा 45 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। 1 kWh किलोवाट प्रति आवर। आपको किलोवाट को वाट में चेंज करना है तो ये आपके 1000 वाट आ जाएगा इनटू, और यहाँ पे आवर दिया हुआ है, इसको आपको सेकंड में चेंज करना है 60 इंटू 60 सेकंड। आप जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36,0,0,0,0 और यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, आपके ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटिस सेल डिवीजन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन की गति को बढ़ाता है। आपका इसका आंसर है साइटोकिन। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी देश का अध्ययन है। आपके इसका करेक्ट आंसर है कैंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 द इलेक्ट्रिक current flow throughout a metallic wire is directly proportional to
the potential difference V across it ends provided it dash remain 10। एक धातु के तार के माध्यम से बहने वाला विद्युत करंट इसके सिरों पर उपांतर के सीधे समानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका क्या समान रहे, तो तापमान। यदि तापमान समान रहता है तो तार में प्रवाहित धारा उस पर आरोपित उपांतर के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 25 डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सेल duplication or reproduction during which one cell give rise to genetically identical daughter cells। कोशिका का दोहराव या प्रजनन की एक प्रक्रिया जिसके दौरान एक कोशिका दो आनुवंशिक रूप से समान अनुजात कोशिकाओं को जन्म देती है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर है समसूत्री विभाजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ गार्लिक। लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलियम सेटाइवम। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डज नॉट सबलिन। निम्नलिखित में से किस ठोस का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, इन तीनों का ऊर्ध्वपातन होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड NaCl का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव ऑफ गिवन वेलोसिटी इज इंक्रीज हाउ विल इट इफेक्ट इट्स वेवलेंथ। यदि दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है तो यह उसकी आवृत्ति को कैसे प्रभावित करेगा? तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि आवृत्ति बढ़ रही है तो उसकी तरंग दैर्घ्य घटेगी, क्योंकि यहाँ पे n v बराबर होता है n लैम्बडा। यहाँ पे n आवृत्ति है और लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है। यहाँ पे v कांस्टेंट है, तो जैसे आवृत्ति बढ़ती है उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड बी जीरो if the displacement of the object is। यदि वस्तु का विस्थापन डैश है तो बल के अनुप्रयोग पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 एन ऑब्जेक्ट वेट 918 न्यूटन if acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square find the mass of the object। आपको यहाँ पे मास याद करना है। आपको यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट होता है W बराबर mg, और यहाँ पे इसको दिया हुआ है वेट इन 918 और m ज्ञात करना है। एक्सीलरेशन है आपके 9.8। इससे आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपके मास आएगा 100 kg। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द रीजन फॉर द एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट। पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है? इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 ए व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश क्लास लीवर। एक पहिए का थैला वही बैरो वर्ग के उत्तोलक क्लास लीवर का उदाहरण है। तो यह आपके उदाहरण है द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 33 फॉर डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड। सांद्र अम्ल के तनुकरण के लिए हमें मिलाना चाहिए। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जल में सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर।
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि हम सांद्र अम्ल में जल क्यों नहीं मिला सकते। इसका कारण आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एन। तो यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको हम केटायन बोलते हैं, यानी धनायन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्क-स्क्रू रूल यूज्ड। इनमें से किसे ज्ञात करने के लिए कार्क-स्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 36, tooth decay start when the pH of acid form in the mouth fall below the jaw। मुंह का pH गैस होने पर दांत निकलना शुरू हो जाता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है 5.5। pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज। समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव डैश होता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है 1 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 38, ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L and radius R, a resistance radius small r has a resistance R. The resistance of other wire of the same material but between its length and 1/4 its radius is। हिंदी में इस प्रकार है, लंबाई L और त्रिज्या स्मॉल r के एक बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है। समान सामग्री परंतु दुगनी लंबाई और 1/4 वाली त्रिज्या के तार का कितना प्रतिरोध होगा? R रो L अपॉन A। R डैश क्या करना है? R डैश रो, यहाँ पे लंबाई है दोगुनी 2L, और एरिया को लिख सकते हो पाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू है आपके 1/4। तो R डैश बराबर रो 2L पाई 1/4 का स्क्वायर। R डैश आपके आएगा रो 2L, और यहाँ पे पाई R स्क्वायर, और 16 ऊपर चला जाएगा 16, और इसको हम लिख सकते हैं ए। R डैश बराबर, तो R डैश बराबर रो 32 L बाई A, और रो L बाई A को हम लिख सकते हैं 32 और R। आपके यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन ए 32 R। क्वेश्चन नंबर 39, लेट WE and WM be the weight of an object on Earth and Moon respectively, then the ratio of WE divided by WM is equal to। माना कि WE और WM का आंसर पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु के वजन है, तो WE डिवाइड बाय WE अपॉन WM का अनुपात के बराबर होगा कि पृथ्वी पर पार होता है W बराबर mg, और वही पार चंद्रमा पर होता है W बराबर mg अपॉन 6। ये आपके मून है और ये आपके अर्थ है। अब इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे। ये रेशियो आप 1/1/6 आएगा, और ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6 सेंटी। क्वेश्चन नंबर 40, which organ of the body is affected by pleurisy disease।
करेगा कौन सा अंग प्री फुफ्फुस रोग से प्रभावित होता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है फेफड़ा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क एंड प्लम्बिंग। डैश का उपयोग इलेक्ट्रिकल कार्यों और प्लम्बिंग के लिए किया जाता है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 42, the amount of substance that contained the same number of particles as there are atoms is exactly 12 gram of carbon 12 is now as। पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की उतनी ही संख्या होती है जितनी कि कार्बन 12 की सटीक 12 ग्राम मात्रा में परमाणु की संख्या होती है, डैश कहलाती है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोल। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है एक मोल की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर दो माध्यमों में प्रकाश की चाल ज्ञात हो, दूसरे माध्यम N12 के संदर्भ में पहले माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा? तो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, N12 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्टिनियम कॉमनली कैन नाउ आज। तो इनको हम जानते हैं हेलोजन। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, in a sound wave, the peak of representing the maximum comparison where pressure and density is high on the। एक ध्वनि तरंग में वह सिरा क्या कहलाता है जो उच्च दाब और घनत्व पर उच्चतम संपीड़न दर्शाता है? उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग केस मलेरिया। आपके इसका करेक्ट आंसर है एनाफिलिस मस्किटोस, यानी एनाफिलिस मच्छर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड as a catalyst in hydrogenation of vegetable oil। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है निकल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, when postulated the fluid mosaic model of the cell membrane, कोशिका झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल को किसने सिद्ध किया? आपके इसका करेक्ट आंसर है सिगर और निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 49, egg does not contain which of the following nutrients। अंडे में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व नहीं होते हैं? आपके इसका करेक्ट आंसर है फाइबर, आहार। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपके इसका करेक्ट आंसर है 206। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ में प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाया है। सभी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।